खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लियोरा आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सब मिलकर खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे कि आज खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है। जब हम दुनिया में अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, दुनिया में हर तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है कि दुनिया के लोग दुनिया के निज़ाम के तहत हो चुके हैं। वो इस कदर दुनिया के निज़ाम में खो चुके हैं कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और हमें किसके हमशक्ल बनना है और हमें कैसे दुनिया के निज़ाम से और उसके हमशक्ल बनने से महफूज रहना है। तो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खात उसके 12वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे कि खुदा आज हमें कलाम में से क्या बता रहा है। कलाम में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और कामिल पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल इस आयत का मतलब इस तरह से बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं, वो मसीहियों पर इस बात का जोर दे रहे हैं कि खुदा की रहमत जो उसने हमारे गुनाहों की मुआफी और हमें हमेशा की जिंदगी और खुदावंद के साथ जोड़ देने, उसमें शामिल कर देने के लिए बख्शी है। हमारा उसके लिए रद्द अमल कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से उसको रद्द अमल दें। वो कहता है कि हमारा रद्द अमल उसकी मर्जी के मुआफिक होना चाहिए और इवन देन के हमारी सांसें भी खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। हमारी सांसों से भी खुदा के लिए हमारा रद्द अमल जाहिर होना चाहिए। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखते हैं कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, यानी इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया जैसे ना बन जाओ, इस दुनिया के नहीं होके रहना। और जब हम लफ्ज जहान या दुनिया जब भी इस नए अहदनामे में पढ़ते हैं तो इस लफ्ज के लिए हमें जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि इस जहान या इस दुनिया कि हम शक्ल ना बनो का मतलब कि हम इस जहान के निजाम, इसके तौर तरीके जिसके लिए आज का हर इंसान कोशिश करता है कि वो उसके जैसा हो या वो उन सारे तौर तरीकों को अपनाए, वो सारी चीजें इख्तियार करे, यानी अच्छी दौलत हासिल करे, पैसा हासिल करे, सुकून हासिल करे, आराम हासिल करे और अपनी जिंदगी में तरक्की कर सके। इसी कोशिश में आज हर इंसान लगा रहता है और मुकद्दस पौलुस रसूल इसी पर बात कर रहे हैं कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, यानी दुनिया के निजाम के तहत या उसके तौर तरीकों को अपनाने की लगन में ना लगे रहो। फिर हमें पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत में मुकद्दस यूहन्ना रसूल भी इसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वो दुनिया के निजाम को या इसकी चीजों को इस तरह से बयान करते हैं, तौर तरीकों को कहते हैं कि ये तौर तरीके यानी जिस्मानी ख्वाहिशात, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, इस तौर पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल बात करते हैं दुनिया के निजाम के बारे में कि हमें इनसे महफूज रहना है। आज का इंसान अपनी लज्जत के लिए अपनी जिंदगी के अंदर इस दुनियावी चीजों को या इनका पीछा करता रहता है, इनको हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना रसूल और मुकद्दस पौलुस रसूल इन दोनों की ये बातें जो हैं, इन दोनों की बातों का, इन दोनों आयात का मौजू एक ही है कि हम दुनिया का पीछा छोड़ें, दुनिया के निजाम से बाहर आए, दुनिया की चीजों को तर्क करें। लेकिन हम क्या करते हैं? मुकद्दस पौलुस रसूल तो हमें ताकीदन कह रहा है, वो ताकीदन बात कर रहा है कि हमें दुनिया के निजाम के तहत नहीं ढलना, हमें दुनिया की चीजों का पीछा छोड़ना है। फिर आगे लिखता है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। मुकद्दस पौलुस रसूल हमें कह रहा है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर अपने बातन को बदलने की जरूरत है, यानी हमारा ज़हन, हमारा दिल, हमारे ख्यालात। जब हम
हम यीशु मसीह से ना वाकिफ होते हैं, हम खुदा से ना वाकिफ होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? हम अपने जहन में किसी भी तरह के ख्यालात लाते हैं, किसी भी तरह की सोचें हमारे जहन में आ सकती हैं, लेकिन तब हम दुनियावी होते हैं, हम खुदा से दूर होते हैं और हम उसको नहीं जानते। लेकिन जब हम खुदा को जान जाते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि अपने जहन, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने दिल को बदलो, जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी तौर पर भी, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। यानी अपने आप को पूरे तौर पर किसी ऐसी जबरदस्त चीज के लिए बदल दो। और वो जबरदस्त चीज क्या है? हम सब जानते हैं कि वो जबरदस्त चीज, वो जबरदस्त हस्ती, ताकत खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके लिए हम अपने आप को बदलते हैं या जिसके वसीले से हम अपने आप को बदलते हैं। मेरे नजदीक जब हम खुदा की मर्जी को समझना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमें दुनिया की चीजें मुहैया कर देता है और दुनिया की सारी चीजें हमारे ताबे हो जाती हैं। इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील के 6 बाब की 33वीं आयत में भी मिलता है कि पहले तुम तलाश करो उसकी बादशाही की, उसकी रास्तबाजी की, तो दुनिया की चीजें तुम्हें ऐसे मिल जाएंगी। जब हम खुदा की रास्तबाजी, उसकी बादशाही की तलाश करते हैं तो दुनिया की चीजें हमारे आगे आगे होती हैं, हमें मिल जाती हैं। और इसके बारे में साधु सुंदर सिंह एक बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी किताब में उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि सूरज की तरफ जब हम मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा साया हमारे पीछे होता है, लेकिन जब हम सूरज से अपना मुंह पीछे करके खड़े होते हैं, सूरज की ऑपोजिट साइड पे खड़े हो जाते हैं, अपना फेस जो है अपना सूरज के ऑपोजिट कर लेते हैं, तो हमारा साया हमारे आगे होता है। और वो कहते हैं कि सूरज खुदा है और साया दुनिया की चीजें, दुनिया की दौलत, ऐशो आराम, दौलत, हर वो चीज आसाइश की जिसके लिए इंसान तगोदो करता है, जिसके पीछे आज का इंसान भागता है, वो है। और साधु सुंदर सिंह सिखाने की कोशिश करें कि जब हम खुदा की तरफ नजर करते हैं, यानी जब हम सूरज की तरफ नजर करते हैं तो साया हमारे पीछे पीछे चलता है, यानी दुनिया की चीजें हमारे पीछे पीछे आती हैं जब हम खुदा की तरफ नजर करते हैं। लेकिन जो ही हम खुदा से नजर हटाकर साए के पीछे देखना शुरू कर देते हैं या साए के पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो साया हमारे आगे आगे भागता है, यानी दुनिया की चीजें हमारे आगे आगे भागती हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, हम उन्हें हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम खुदा को छोड़कर दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं तो दुनिया की चीजें हमें हासिल नहीं हो सकती या हम उन्हें पा नहीं सकते, वो हमारे आगे आगे चलती रहती है और हम उनको हासिल नहीं कर सकते। और रोमियो के खत के अंदर पहली और दूसरी आयत में पौलुस रसूल, जब हम इनका मुताला करते हैं तो पौलुस रसूल बयान करता है, वो पहले तो हमें 11वें बाब में याद करवाता है कि हमें खुदा की रहमतों को याद करना है, जो खुदा ने हम पर रहमतें की हैं हमें उनको याद रखना है, अपने जहन में रखना है। फिर उन रहमतों के रद्द अमल में हमें खुदा की मर्जी को मालूम करके उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और खुदा क्या चाहता है वो करना है। खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया के हम शक्ल ना बने, इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ दें या दुनिया से बाहर आ जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम दुनिया के निजाम को खुद पर हैवी ना होने दें, हम सिर्फ दुनिया के निजाम में ही खोए ना रहें, बल्कि अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। खुदा क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, उसकी मर्जी को हम मालूम करें। किसी खादिम ने भी ये बात कही और उसने कहा कि हम दुनिया में रहें, ये दुनिया हमारे लिए है कि हम दुनिया में रहें, ना कि दुनिया हमारे अंदर है। ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई है कि हम इस दुनिया में रहें, पर दुनिया हमारे अंदर रहने के लिए नहीं बनाई गई कि हम सारी चीजों को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर और सबसे बढ़कर खुदा को छोड़कर और उसकी मर्जी को जानना छोड़कर हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते रहें और दुनिया हमारे अंदर नजर आती रहे, दुनियादारी के काम, दुनियादारी की चीजें, सारा कुछ हमारे अंदर हो, सिर्फ खुदा हमारे अंदर ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। खुदा हमें अलग बनाना चाहता है, खुदा हमें
जाना चाहता है। एक बटरफ्लाई की एग्जांपल है कि जब वो एक छोटा प्यूपा होता है और वो हॉल के अंदर होता है और वो बाहर नहीं आ सकता, तो वो कैसे तितली बनकर ऊंचाइयों में उड़ेगी। लेकिन जो ही वो उस हॉल से बाहर आता है, वो एक खूबसूरत तितली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो वो उड़ती है हवाओं में, ऊंचाइयों में, खुश होती है। इसी तरह जब हम दुनियादारी से और दुनिया की हम शक्ल ना बनकर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा हमें आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। खुदा हमें ऐसा बनाना चाहता है जैसा हम उसकी मर्जी के मुताबिक बने। और खुदा की मर्जी क्या है, हम पहले उसको जाने, तजर्बे से मालूम करें कि खुदा क्या चाहता है। जब एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम देखते हैं कि एक रॉकेट को जब फिजा में या खला में भेजा जाता है, तो उसके पीछे एक बड़ी फोर्स लगाई जाती है, एक ताकत इस्तेमाल की जाती है ताकि खला के अंदर जाने के लिए वो हर चीज को चीरता हुआ खला में जाए, अपनी मंजिल तक पहुंचे और उस काम को पूरा करे जिसके लिए वो खला में भेजा जा रहा है। इसी तरह जब एक ईमानदार है और खुदा उससे इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे भी एक फोर्स की जरूरत है ताकि वो इस दुनियादारी की चीजों से निकलकर खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है या जिस मकसद के लिए खुदा ने उसे चुना है, उस मर्जी को पूरा करे, तो उसे भी एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स है खुदा का पाक रूह। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के पाक रूह के साथ मुंसलिक रहें, जुड़े रहें, ताकि वो हमें फोर्स लगाता रहे, हमें ताकत बख्शता रहे, हमें कुव्वत बख्शता रहे, ताकि हम भी खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके दिए हुए काम को पूरा कर सके। फिर खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी होगी और फिर क्या होगा, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में रहकर जिंदगी गुजार सकेंगे। आज जितने लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं और वो समझते हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ और मैं दुनियादारी के काम भी करता रहूंगा और खुदा की मर्जी को भी पूरा करता रहूंगा, तो ये ठीक बात नहीं। हम दुनिया में हैं, दुनिया हमारे लिए बनाई गई। दुनिया इसलिए नहीं बनाई गई कि दुनिया हमारे अंदर है, बल्कि इसलिए है कि हम दुनिया के अंदर हैं। खुदा की बनाई हुई चीजों को एंजॉय करें, उनसे लुत्फानंदोज हों, लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा करना ना भूलें और इस जहान के हम शक्ल बनने से महफूज रहें, ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और उसके दिए हुए मंसूबे को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आमीन।